हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अंकित भाटी बहुत दिनों बाद हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बीच में डिस्टरबेंस रहा, आप सब लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, विशेषण जो सर्वनाम के बाद बहुत दिन बाद ये क्लास हो रही है, कोई बात नहीं, अब शायद आपको हर छुट्टी में मेरी में क्लास मिलेगी हिंदी की। तो विशेषण को हम ये जो बोर्ड पे सब लिखा हुआ है इतने शब्दों में ही ख़त्म कर देंगे, पर आपको समझने का ज़्यादा है बजाय लिखने के, क्योंकि नोट्स तो आप कहीं से भी बना सकते हो। बुक्स में भी लिखा हुआ है, बुक्स आप जो भी रखे हुए हैं, लुसेंट की भी बहुत बेहतर बुक है और भी बहुत सारी बुक आप यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू में। पूरी कोशिश चल रही है मेरी, तो जो भी क्लास नोट्स हैं वो आपको घर बैठे ही मिलेंगे। उसकी एक बुक आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण क्या है। इन शब्दों में मैं विशेषण को पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। परिभाषा आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम में पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखिए वीडियो तो ज़रूर देख लें कि संज्ञा और सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। जो भी संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। जैसे रमेश बहुत ईमानदार लड़का है, और ईमानदार का मतलब है कि भाई ये जो लड़का की विशेषता बता रहा है तो लड़का है संज्ञा। तो ईमानदार शब्द ने बताई इस लड़के की विशेषता, लड़का कैसा है, तो लड़का है ईमानदार। तो ईमानदार एक उसका गुण हो गया, ठीक है। तो गुण हो या दोष हो कोई बात नहीं, वो एक प्रकार होगा विशेषण का। लेकिन आपने ये जान लिया कि लड़के की विशेषता, बुरा भी होता तो भी वो विशेषता ही बता रहा है। उसकी विशेषता अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि ये जो ईमानदार है ना, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने इसकी विशेषता बता दी। यही परिभाषा होती है इसकी। अब आप देखते हैं पहचान क्या है। अब पहचान क्या है, इसकी पहचान के लिए हम बहुत सारे शब्द यूज़ करेंगे। पहचान के लिए बहुत सारे शब्दों को यूज़ करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे आप संज्ञा और विशेषण को पहचान पाएंगे। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी बात का क्वेश्चन उठते हैं कि संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, इस विशेषण से संज्ञा कैसे बना सकते हैं, या इस संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे। एक संज्ञा वाला शब्द दे देगा, विशेषण बनवाना पूछेगा। एक विशेषण वाला शब्द दे देगा, संज्ञा बनवाएगा कि इसका संज्ञा रूप बताइए। तो वो आप सब कुछ बहुत आराम से बना पाओगे। तो मैं अभी आपको उन शब्दों को दिखाऊंगा और बना के भी बताऊंगा कि भाई उनकी क्या पहचान है, कि संज्ञा को अलग कैसे करोगे, विशेषण को अलग कैसे करोगे। तो जरा देखते हैं आगे क्या है। गीता ने 4 किलोग्राम सेब खरीदे। यहां पर सेब की विशेषता बताई क्वांटिटी ने कि कितने सेब, तो 4 किलोग्राम सेब। अब ये 4 किलो भी एक प्रकार से सेब की विशेषता हो गई, इसलिए ये भी विशेषण शब्द है, ठीक है। कौन सा प्रकार है वो भी बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको पहचान बता रहा हूं मेन कि कैसे सेंटेंस के अंदर विशेषण को पहचान सकते हो। राहुल के पास एक काली कमीज है। इस कमीज क्या है, मैंने बताया कोई भी वस्तु संज्ञा है, तो कमीज एक संज्ञा हो गई, काली उसकी विशेषता हो गई कि भाई कैसे रंग की कमीज है, तो ये भी एक विशेषता है। आज बहुत गर्म दिन था, दिन एक संज्ञा है और गर्म उसकी विशेषता हो गई। दिन ठंडा था या गर्म था, तो गर्म यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर खड़े हो, तो जगह एक संज्ञा हो गई और सुनसान ने विशेषता बता दी, तो सुनसान क्या विशेषण हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि भाई विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। फिर इनको भी साथ साथ बता देता हूं कि विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए। अभी आप बोलोगे कि विशेषता तो आपने बताया संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम ही आपके विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाए। जैसे ईमानदार ने तो विशेषता बताई, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन किसकी बताई, लड़के की बताई, तो लड़का क्या हो गया, विशेष्य। आपके लड़का तो संज्ञा भी है, बिल्कुल सही है। आप कहो तो रमेश है जी, रमेश की तो हुई, तो रमेश को आप प्रॉपरली संज्ञा कहिए, ये आपका विशेष्य कहा जाए तो ज्यादा सही है। क्योंकि लड़का है रमेश, वो बात अलग है कि रमेश के बारे में ही बात इनडायरेक्टली कही जा रही है, लेकिन लड़का जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ईमानदारी से, तो वो लड़का जुड़ा हुआ है, वो बात अलग है कि लड़का रमेश ही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में रमेश की ही विशेषता बताई जा रही है, पर हम लड़के से कंपेयर करेंगे। तो लड़का आपका संज्ञा भी है, लड़का आपका विशेष्य भी है,
ठीक है, दोनों ही चीज। वह बहुत ईमानदार है तो वह की विशेषता हो गई, तो वह सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और वहां पर वह विशेष्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाए। चलो बहुत बढ़िया। गीता ने 4 किलोग्राम सेब खरीदे, तो 4 किलोग्राम ने विशेषता बताई किसकी? सेब की, तो सेब हो गया विशेष्य। ठीक है, अब विशेष्य, अब यहां भी देख सकते हैं कमीज की विशेषता बताई कि कैसी कमीज है? काली, तो कमीज हो गया विशेष्य। अब आप प्रविशेषण देखेंगे कि प्रविशेषण क्या, ये तो सब समझ गए हैं, दिन भी विशेष्य हो जाएगा, जगह भी विशेष्य हो जाएगा, तो विशेष्य आप समझ गए क्या होता है। अब मैं बात करता हूं प्रविशेषण। प्र माने जैसे प्री एग्जाम देते हैं आप, प्र माने पहले, तो जो पहले आके विशेषता बताए, किसकी विशेषता? खुद विशेषण की भी विशेषता बताए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, कि जैसे ईमानदार तो है, कितना ईमानदार, थोड़ा या बहुत, तो जैसे बहुत ने बता दिया कितना ईमानदार, तो ये ईमानदारी की विशेषता हो गई कि कितना ईमानदार, ईमानदारी को भी और प्रकट कर दिया, तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, और आपका विशेष्य क्या हो जाएगा? ये वाली चीज। तो आपको समझ में आई तीनों में क्या अंतर है। तो विशेषण की विशेषता जो बताए प्रविशेषण, वो उससे पहले ही लगेगा हमेशा, और विशेष्य की विशेषता जो बताए वो विशेषण, ये इससे पहले रहेगा हमेशा। तो कितनी आसान बात हो गई। ठीक है, अब आप इसमें बता सकते हो कौन सा प्रविशेषण है, ये रहा, कौन सा विशेषण है, ये रहा, कौन सा विशेष्य है, ये रहा। आप इसमें भी बता सकते हो ये विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण। तो सारी बातें स्पष्ट है। सब में जरूरी नहीं है कि प्रविशेषण आए। आप देखो इसमें क्या प्रविशेषण नहीं है कुछ भी, ठीक है, नहीं है कुछ भी, तो ठीक है, प्रविशेषण जरूरी नहीं मिले आपको, तो आपको विशेषण भी जरूरी नहीं है कि सवाल में मिलता ही है, तो जहां पे विशेषता बताई गई होगी तब विशेषण आएगा। तो बात समझ में आ गई है, ये तीनों चीज हमें क्लियर हो गई हैं, इनकी पहचान भी हो गई है, लेकिन संज्ञा से विशेषण बनाना भी सिखाऊंगा, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, वो भी सिखाऊंगा। पर अभी आप इतना तो क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख ज्यादा नहीं रहा हूं, समझा ज्यादा रहा हूं। नोट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, और मैंने ऑलरेडी बनवा रखे हैं। विशेषण की मेरी पिछली वीडियो देखोगे, पूरे नोट्स बनाने, उससे बना लेना, लेकिन अब मैं सीधा समझा रहा हूं आपको। अब बात करता हूं प्रकार क्या होते हैं। प्रकार, विशेषण 4 प्रकार का होता है। एक होता है जिसका प्रकार मैं यहां लिख देता हूं, एक गुणवाचक, नंबर 1 गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। तो आप देखोगे कि गुणवाचक सबसे बेहतरीन यही है, सबसे जो ज्यादा है, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है, वो है गुणवाचक विशेषण का। इन्हें तो सब लोग पहचान लेते हैं, तीनों को ही बहुत आसानी से। तो मैं आपको गुणवाचक के लिए मैंने लिख दिया है। गुणवाचक में ये मत समझना कि गुण ही आएगा उसका, गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थानीय गंध, और भी एक चीज हो सकता है रह गई हो, कोई बात नहीं। तो मैं समझा देता हूं। गुण जैसे ईमानदारी, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये गुण हो गया उसका, ठीक है। दोष, बेईमान, बुरा, वो सब गुण दोष हो गए, तो वो सब गुणवाचक में आएंगे। ये मत सोचना गुण ही आएंगे इसके अंदर। रंग भी, जैसे काली कमीज है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। रंग, काली, सफेद, लाल, तो जहां भी विशेषण में ये लग रहे होंगे वो गुणवाचक में ही होंगे। दिशा, दिशा जैसे उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ, तो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध की विशेषता बताई उत्तरी ने, तो उत्तरी कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। बात समझ में आई? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब शब्द जो होते हैं, ये सब शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आकार कौन सा होगा? उसका वह गोलाकार है, चौकोर है, वह मतलब आयताकार है, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी का आकार जैसे बोल देते हैं अंडाकार है या दीर्घवृत्ताकार है, तो वो सारी चीजें जो दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार, ये सब शब्द जो होते हैं आकार में आएंगे। और आकार कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो एक गुणवाचक विशेषण है। अवस्था की, कोई चीज द्रव अवस्था में, कोई चीज आप स्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, आपकी अवस्था हो गई वो,
कि स्वस्थ बीमार, वो सब भी अवस्था में आ जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण। और स्थानीय, जैसे वह भूटानी है, वो पंजाबी है, गुजराती है, बिहारी है, ये सब स्थानीय में आ जाएगा। तो जो ऐसे बनाए होंगे स्थानीय लोगों के हिसाब से, ठीक है। अब गंध, हमारे यहाँ तो बोलते हैं पुरबिया है, तो वो भी एक स्थानीय ही हो गया, ठीक है। गंध क्या होता है? गंध होती है, जैसे आप ये कह सकते हो सुगंध, इसमें गंध में आप जो भी है, दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध तो हालांकि शब्द हो जाता है संज्ञा का, तो कुछ इस तरह का ही, अभी मेरे कोई गंध का ध्यान नहीं आ रहा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं है, अब आप समझ जाएंगे। तो गंध से भी आप इसको पहचान सकते हैं कि गंध भी गुणवाचक में ही आएगा, क्योंकि वो भी एक गुण है। अब देखोगे कि गुणवाचक विशेषण में इतनी सारी चीजें हो गई, फिर बाकी के लिए बचा क्या? जैसे 4 किलो है, ये आ जाएगा आपका बाकी विशेषण में, क्योंकि ये कहीं भी इसमें नहीं है। तो इसमें सिर्फ संख्याएं आएंगी, इसमें सिर्फ नाप आएगी, नाप, ठीक है। इसमें सार्वनामिक, ये मैं अभी बता रहा हूं। तो संख्या कैसे? कि मैंने 12 पेन खरीदे, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, जो काउंट हो सके, जो काउंट हो सके, जो गिनी जा सके, वो संख्या में आती है। मैंने 3 आदमी देखे, तो 3 क्या है? 3 आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। मैंने 3 बैग खरीदे, बैग भी गिने जा सकते हैं। मैंने 10 बैग खरीदे, गिने जा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं मैंने 10 किलो चीनी खरीदी, तो वो एक परिमाण है, वो एक मात्रा है, वो एक तोल है, तो वो तोल इसमें आ जाएगी, ठीक है। मैंने 5 लीटर दूध निकाला, दूध पिया, जो भी कोई बात है, वो परिमाण है, वो एक तोल है, वो एक नाप है। परिमाण, तोल, नाप सब इसमें आएंगे। लेकिन संख्या जो गिनी जा सके चीज, दूध गिना नहीं जा सकता, दूध को गिन सकते हैं क्या? नहीं, वो तो नापा जाएगा, ठीक है। तो नापने वाली चीज इसमें आएंगी परिमाण में। बात समझ में आ गई? तो चलिए, अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? देखिए, सार्वनामिक विशेषण ये होता है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख देता हूं, यह लड़की बहुत चालाक है, यह लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक। देखिए, अब चालाक भी एक विशेषण है, क्योंकि एक किसी की विशेषता बता रहा है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अब तो आप ऐसे भी बता दोगे कि उसका एक गुण ही है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? बहुत प्रविशेषण है, अभी बताया, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखिए, यह लड़की, दोनों एक साथ लगा दिए, तो ये जो यह लड़की शब्द आया है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। अब आप कहो इसमें कैसे पहचान पड़ेगी? मैं बताता हूं। यह बहुत चालाक लड़की है, अगर ये शब्द होता, ये सेंटेंस होता, यह बहुत चालाक लड़की है, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता। यह लड़की बहुत चालाक है, यह बहुत सुंदर घोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यह घोड़ा बहुत सुंदर है, यह के साथ घोड़ा मिला दिया तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, वहां सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तुम बहुत अच्छे लोग हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे हो, सार्वनामिक विशेषण है। बात समझ में आई? यह लाल रंग का कूलर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह कूलर लाल रंग का है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आई? यह तेज चलने वाला पंखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ही नहीं सार्वनामिक विशेषण। यह पंखा तेज चलने वाला है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जहां पे ऐसे एडजस्ट कर दिया हो, वो संज्ञा उसके साथ जबरदस्ती घुसा दी हो, यह वह के साथ, तो आप कह देंगे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, चारों के प्रकार आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब बात आती है अवस्था की। तो अवस्था 3 होती हैं, जिसको हम डिग्री बोलते हैं अंग्रेजी में, एडजेक्टिव में डिग्री भी पढ़ोगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो 3 डिग्री होती है। हिंदी में उनको मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो मूलावस्था क्या है? जो उसका मूल रूप है। उत्तरावस्था क्या है? जो उसका थोड़ा और अच्छा रूप है। उत्तम अवस्था क्या है? कि सबसे तगड़ा रूप है उसका। तो ये हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे बोलूं अधिक, मूल अवस्था, अधिक एक शब्द है, अधिकतर लोग, अधिकतर थोड़ा सा और उससे ऊपर हो गया, अधिक, अधिकतर, और एक और उसकी अवस्था अधिकतम, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। अधिक, बहुत अधिक लोग थे, अधिकतर लोग,
और ज़्यादा हो गया, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, उस तरह की ये अवस्था हो जाती है। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम सबसे कम, ठीक है, लघु कम, लघुत्तर और कम, लघुत्तम सबसे कम। बात समझ में आई? ये होती है अवस्था। तम वाली अवस्था मतलब उत्तरतम वाली होगी, उत्तम अवस्था होगी। बात समझ में आई? अवस्था भी अब आप पहचान लोगे कि उत्तम अवस्था कौन सी हो, सबसे उत्तम हो, सबसे ज्यादा हो। चलिए अब देखिए, मैं आपको कुछ शब्द दिखाता हूं जिनसे आप संज्ञा कैसे पहचानोगे, संज्ञा कैसे बनाओगे विशेषण से। इस विशेषण शब्द से संज्ञा बनाओ या इस संज्ञा से विशेषण बनाओ कि क्या होगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैं दिखाता हूं आपको कौन से हैं। चलिए, तो आपको शब्द दिख रहे हैं, विशेषण शब्दों की पहचान। क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से विशेषण बताओ कौन सा है। 3 संज्ञा दे देगा, एक विशेषण उठा के रख देगा। हम विशेषण और संज्ञा में ही कंफ्यूज होंगे, ना सर्वनाम में कंफ्यूज होने हैं, ना और किसी में कंफ्यूज होने हैं, बस होंगे संज्ञा और विशेषण में। तो इससे ये इस शब्द ऐसे दे देगा, ये शब्द शांति से, शांति का विशेषण क्या होगा, ऐसे शब्द दे देगा, ठीक है। या हकलापन का विशेषण क्या होगा, ठीक है, या सौंदर्य का विशेषण क्या होगा। तो इस तरह से शब्द बनवाएगा आपसे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा बताने की। जैसे एक भलाई शब्द है, तो मैंने आपको संज्ञा समझाया था। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा देखिए, एक मैंने आपको बताई थी भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो ये वही भाव है। ये एक संज्ञा है, भलाई, बुराई, अच्छाई, ठीक है, ईमानदारी। ईमानदार विशेषण है, लेकिन ईमानदारी संज्ञा है। देखो कितना बारीक सा फर्क है। अब कैसे पहचाने कि कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे भलाई आपकी संज्ञा हो जाती है और भला जो हो जाता है इसका विशेषण हो जाता है। भला विशेषण है, भलाई संज्ञा है। तो आप देखो, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये विशेषण क्या होता है, किसी का गुण बताता है। भलाई जो है, अब जब गुण बताता है तो उसके बाद कोई आदमी एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब उसके बाद किसी संज्ञा का ही गुण बताएगा, मतलब किसी विशेष्य का ही गुण बताएगा, तो विशेष्य जरूर कोई ना कोई एडजस्ट आप यहाँ कर सकते हो। मतलब कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा के देख सकते हो। इसमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं होती, 2 संज्ञा साथ साथ नहीं आ सकती, ठीक है। मतलब क्या मैं समझाना ये चाह रहा हूं, भला के आगे कोई कुछ भी लगा के देखो, एक संज्ञा जो इसके साथ बेस्ट बैठ जाती हो। जैसे भला आदमी, बड़ा भला आदमी बोलते नहीं है, वह बड़ा भला आदमी है, बड़ा भला आदमी है। इसके आगे लगा सकते हो क्या ऐसा कुछ भी? वह बड़ा भलाई आदमी है, ये तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा एडजस्ट आप कर पाओ तो समझ लेना वो विशेषण होगा। ये विशेषण है क्या? नहीं है। तो इससे विशेषण बना के बस उसके साथ कुछ एडजस्ट संज्ञा कर दो बस आप, ताकि वो विशेषता बता सके उसकी। तो आप कह दोगे कि वही फिर विशेषण है, उसका विशेषण रूप वही होगा अगर इसके साथ कुछ ऐसा शब्द आपने एडजस्ट कर दिया तो। चलिए, तो मैं अभी आपको और बताता हूं। मिठास क्या है? संज्ञा। मिठास, जिनमें प्रत्यय लगा होता है ना, ज्यादातर संज्ञा ही होती है। आई प्रत्यय है, इसमें आस प्रत्यय है, तो ये संज्ञा है। लेकिन अब इसका मिठास का बता सकते हो कि इसका विशेषण क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं, मिठास पानी, कोई मिठास पानी कहीं सुना है? मीठा पानी, मीठी दही, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं मीठा दूध। तो हमने कुछ ना कुछ एडजस्ट कर दिया, आगे कोई संज्ञा एडजस्ट कर दी, तो इस संज्ञा की विशेषता इसने बता दी। लेकिन मिठास के आगे कुछ संज्ञा एडजस्ट कर सकते हो? होगी ही नहीं। तो जिसके आगे संज्ञा एडजस्ट हो जाए, समझ लेना वो विशेषण है। तो मिठास का विशेषण मीठा होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा के आगे कुछ एडजस्ट कर सकते हो, बता रहा हूं मैं इनमें कौन कौन सा विशेषण है, कौन कौन सी संज्ञा। थोड़ा के आगे बना सकते हो कुछ, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। तो ये तो लग रहा है बहुत बढ़िया, ये तो लग गया तो क्या है? ये विशेषण है, बस यही तो विशेषण है, ठीक है। अब आप बताओ, सच विशेषण है या संज्ञा है? आप खुद सोच कर देखो। सच आदमी, बताओ तो सच का कुछ बनाओ। सच का क्या बन सकता है विशेषण? सच्चा आदमी। सच्चा आदमी आपने बना दिया, तो सच क्या हुआ? संज्ञा हुआ, क्योंकि उसके साथ कुछ एडजस्ट ही नहीं हो रहा है।
ठीक है, सच्चा हो गया इसका विशेषण, तो सच का विशेषण सच्चा। अब बताओ शांति संज्ञा है या विशेषण है? शांति तो संज्ञा है, क्योंकि शांति आदमी, शांति औरत नहीं, शांत औरत, शांत आदमी, शांत कमरा, शांत माहौल, तो सब शांत के आगे बहुत सारी संज्ञा हम लगा के देख लेते हैं, तो शांत इसका विशेषण हुआ, ना कि शांति, तो शांति तो संज्ञा हुई। ठीक है, ऐसे ही आप सौंदर्य पे चेक करो, सौंदर्य, सौंदर्य उसका सौंदर्य बहुत मतलब बढ़िया है, तो या उसका सौंदर्य कैसा है, तो ये जो है ये हमने सौंदर्य के आगे कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सौंदर्य आदमी, सौंदर्य औरत नहीं। सौंदर्य का बताओ विशेषण क्या हो सकता है? सुंदर आदमी, सुंदर औरत, सुंदर लड़की, तो इसका सुंदर विशेषण होगा, सौंदर्य संज्ञा हो जाएगी। फिर से बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर इसका विशेषण है। फुपेरा, फुपेरा भाई लगाते हैं ना, फुपेरा लड़का, फुपेरा भाई, फुपेरा जो भी है, तो ये फिर तो एडजस्ट हो रहा है भाई। फुपेरा लड़का तो लड़के की विशेषता बता दी, तो ये तो फिर विशेषण ही हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये विशेषण और दूसरा विशेषण और मिल गया, बाकी सब संज्ञा थे। अब आप बैरी लगाओ, बैरी आदमी, बैरी व्यक्ति, तो ये बताओ बैरी, तो बैरी किसका? नहीं, ये बैरी जो है गुण हो सकता है, वह बड़ा बैरी व्यक्ति है, बड़ा बुरा व्यक्ति है, ये तो सुना है, बैरी नहीं सुना, तो भाई बैरी तो संज्ञा नहीं, बुरा सुन सकते हैं, ये तो संज्ञा ही होगा, विशेषण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्रोधपूर्ण, क्रोधपूर्ण, तुमने क्रोधपूर्वक, सॉरी क्रोधपूर्वक, क्रोधपूर्वक आदमी नहीं, क्रोधपूर्वक आदमी, क्रोधपूर्वक कुछ लगा सकते हो क्या? नहीं, इसका बना सकते हो क्रोधित आदमी, क्रोधित लड़का, तो क्रोधित इसका हो जाएगा क्या? विशेषण। और वैसे भी पूर्वक क्या लग रहा है इसके साथ? प्रत्यय, और जब भी प्रत्यय लगता है तो संज्ञा के ही चांस रहते हैं, तो क्रोध पूर्वक संज्ञा हो गई। चलिए इसका विशेषण क्रोधित, समझ में आ रहा है ना? सोच, तो सोच का आप क्या कर सकते हैं कि भाई सोच बात नहीं, ये तो नहीं लग रहा, सोच आदमी, सोच गधा, ये तो कुछ नहीं है, तो सोचनीय लोग हैं, यहाँ के बड़े सोचनीय लोग हैं, बड़ी सोचनीय बात है, तो सोचनीय आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। सोच है आपका संज्ञा। बात समझ में आई? भाववाचक संज्ञा। हकलापन, हकलापन आदमी नहीं लग रहा बढ़िया, हकलापन लड़का नहीं लग रहा बढ़िया, हकला लड़का बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हकला इसका विशेषण, हकलापन इसकी संज्ञा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेकार आदमी बिल्कुल विशेषण है, ये विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये भी विशेषण है। आदरणीय लोग बिल्कुल सही है, आदरणीय लोग, लोग तो एक संज्ञा है, तो लगा दिया आदरणीय लोग, बिल्कुल आदरणीय आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, आदर लोग नहीं, आदर आदमी नहीं, ये संज्ञा हो गई। ठीक है, आदरणीय इसका विशेषण है। आगे देखो, नया, नया पेन, नया पंखा, तो नया क्या हो गया? विशेषण। क्रोध नहीं, क्रोधित, क्रोधित बनेगा इसका विशेषण, क्रोध संज्ञा हो जाएगी। सत्य, सत्य, ये सत्य तो भाई संज्ञा है, सत्य आदमी नहीं, सच्चा आदमी। ठीक है, सत्य आदमी तो नहीं लगेगा, सत्य सच्चा आदमी लग सकता था, तो भाई ये भी संज्ञा ही है। आप देखो, उत्साह आदमी, उत्साह लड़का नहीं, उत्साहित लड़का, उत्साहित, ये आपका तब बनेगा विशेषण। उत्साह तो संज्ञा हुई। ठीक है, संकल्प नहीं, संकल्प आदमी, संकल्प लड़का, संकल्प लड़की नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा। ऐसे लड़का लड़की आदमी लगा के देखो इनके साथ, अपने आप पता लग जाएगी। संकल्पित आदमी, दृढ़ संकल्पित लड़का, यह बहुत दृढ़ संकल्पित लड़का है, तो संकल्पित, उत्साहित, ये बन गए आपके विशेषण। संकल्पित लगेगा इसमें भी। आगे देखो, महत्व, इस बात का बड़ा महत्व है, लेकिन महत्व के आगे कुछ लगा सकते हो क्या? महत्व बात, महत्वपूर्ण बात, महत्व प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो महत्वपूर्ण इसका क्या बनेगा? महत्वपूर्ण लगाने से इसका विशेषण बन जाएगा। बात समझ में आई?
पहला पहला प्रश्न, पहला आदमी, पहला लड़का, बिल्कुल सही है, विशेषण है। ठीक है। चतुराई संज्ञा है, चतुर विशेषण है। बात समझ में आई। अधिकतम, ये तो है ही इसकी उत्तम अवस्था है, बताया था। अधिकतम लोग, अधिकतम गाय, अधिकतम भैंस। ठीक है, तो ये भी सही है। तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपको विशेषण शब्द पहचानना है, कैसे आपको संज्ञा से विशेषण बनाना है, तो ये सब आप बना पाओगे। अब उम्मीद है कि ये सेशन बहुत अच्छा आपको लगा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।